आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो सर्वनाम की क्लास हम कर चुके हैं हिंदी व्याकरण में। ये जो है सर्वनाम के जो यूपीएसआई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे, वो आपको यहाँ पे जो है पीवाईक्यू मैंने कराए हुए। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस हैं? जो सर्वनाम के क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे, वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो इस क्लास के आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और जो सर्वनाम की जो क्लास हो चुकी है, संज्ञा की भी क्लास हो चुकी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, ये जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, वहाँ पे इन सब के जो है आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और इन सब के जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की क्लासेस भी मिल जाएंगी और क्विज भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिनको आप यहाँ पे वहाँ पे क्यों मतलब जो है आप जो अटेम्प्ट कर सकते हो इनको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्लास में आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, क्लास अगर कर ली होगी तो क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन तरीके से बनाओगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा। आज का पहला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का एक भेद नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका गुणवाचक। तो आपको बता दूं मैं, गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, ये जो है विशेषण का भेद है। गुणवाचक किसका भेद है? ये जो है विशेषण का भेद है, विशेषण का भेद है। किसका भेद है ये? गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको जो है सर्वनाम के सभी भेदों के बारे में पता है, ठीक है, तो सर्वनाम के जो है कितने भेद मैंने बताए थे आपको? 6 भेदों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो गुणवाचक जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ये जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये किसका भेद है? ये विशेषण का भेद है। ठीक है, संज्ञा के कौन कौन से भेद, सर्वनाम के कौन कौन से भेद मैंने आपको बताए थे? पहला है पुरुषवाचक। कौन सा है? पहला था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा था आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा था? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा था आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवें नंबर पे था आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और जो छठवें नंबर का था आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के जो है कितने भेद थे? 6 भेद थे और गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम नामक, क्या दिया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? ठीक है, यानी संयुक्त सर्वनाम जो है नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? ये यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डॉक्टर दीम, क्या नाम? दीम शित्स। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं सी, डॉक्टर सीम, सॉरी डॉक्टर दीम सिद्स। ठीक है, डॉक्टर दीम सिद्स ने जो है एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था।
ठीक है, सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था डॉक्टर दीमसित्स ने। ठीक है, ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम। तो संयुक्त सर्वनाम के लिए जो है कैसे परिभाषा हम इसकी लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर, ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे उदाहरण की। उदाहरण के तौर पे क्या क्या हो जाएगा? जैसे मैं कहूं जो कोई, क्या हो जाएगा? जो कोई या सब कोई, और क्या हो जाएगा? सब कोई। ठीक है, एक और लिखूंगा कोई न कोई, कहते हैं ना कोई ना कोई तो आएगा, कोई न कोई। ठीक है, ये सब जो है क्या है? ये संयुक्त सर्वनाम है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। संयुक्त सर्वनाम जो है स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम जो है स्वतंत्र रूप से संज्ञा या मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है, डॉक्टर दीम सिद्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। क्या पूछा गया था कि इनमें से सर्वनाम की सही उपयुक्त परिभाषा कौन सी? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा, तो सर्वनाम की परिभाषा आपको क्या बताई गई थी? सर्वनाम, इसमें जो लिखा है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं या उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी जिन शब्दों का प्रयोग, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो है संज्ञा के स्थान पर हो सकता है, संज्ञा की जगह हो सकता है, या संज्ञा के बदले में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ही जो है आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। ये सब आपको याद रखना। या ऐसे बोल सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक उदाहरण लेके मैं आपको समझा देता हूं। क्लास में भी समझाया था और पीवाईक्यू में भी समझा देते हैं। मैं ये कहूं अनुज अनुज कल अनुज कल अनुज कल बाजार से घर लेट पहुंचा। अनुज कल बाजार से घर लेट पहुंचा
क्योंकि क्योंकि अनुज की साइकिल खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। एक ये इतना बड़ा मैंने उदाहरण लिखा कि अनुज कल बाजार से घर लेट पहुंचा क्योंकि अनुज की साइकिल खराब हो गई थी। यहां पे अगर आप देख सकते हो, अनुज क्या है? अनुज जो है यहाँ पे संज्ञा है। अनुज क्या रहा यहाँ? अनुज संज्ञा है। ठीक है, अनुज कल बाजार से घर लेट पहुंचा क्योंकि अनुज की साइकिल खराब हो गई थी। यहाँ पे अनुज जो है 2 बार प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, कितनी बार प्रयुक्त किया गया? 2 बार। तो अब सर्वनाम कैसे बनाएंगे कि अनुज कल बाजार घर लेट पहुंचा क्योंकि उसकी, किसकी? अब अनुज की जगह क्या लगा सकते हैं हम? उसकी साइकिल खराब हो गई थी। अनुज कल बाजार से घर लेट पहुंचा क्योंकि उसकी साइकिल खराब हो गई थी। तो उसकी जो है यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। अब ये उसकी क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया भैया सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और संज्ञा इसमें अनुज है। तो ये अनुज के स्थान पर जो है उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये उसकी जो है क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्या? उसकी। और अनुज क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया हमने? उसकी। तो ये क्या रहा? सर्वनाम। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 6 भेद होते हैं, हर कोई जानता है। ठीक है, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में और 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए, ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं, कितने भेद हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में क्या क्वेश्चन दिया है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 को जो है शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इतना छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके जो है सर्वनाम में। ठीक है, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? क्लास में कितने बताए गए थे? 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 11 सर्वनाम हैं। भेद नहीं है, भेद नहीं है, सर्वनाम की संख्या है। 11 सर्वनाम है। ये ऐसे लिखेंगे कि सर्वनाम की संख्या जो है कितनी है? वो है 11। और वो 11 कौन कौन से हैं? जैसे मैं कहूंगा मैं, तू, ठीक है, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, क्या हो जाएगा? कोई, कुछ। ये हैं 11। 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये क्या है? ये सर्वनाम की संख्या है जो कुल मिलाकर कितनी है? 11 संख्या है। मैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ है। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम की संख्या है जो कितनी है? 11 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 11 संख्या है। भेद पूछेगा तो 6 है और संख्या पूछेगा तो सर्वनाम की कुल कितनी संख्याएं हैं?
11 हैं और भेद 6 हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, तब उसका आंसर देना है, गलत नहीं करना है। गलत करोगे तो आपके 2.5 नंबर जो है कट जाएंगे। भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो 2.5 नंबर तो चले गए आपके। ठीक है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ये यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो भैया संयुक्त क्या पूछा है? संयुक्त सर्वनाम की पहचान क्या है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ये कहूंगा, क्या लिखता हूं मैं, कुछ लिखता हूं पहले आपके लिए, ध्यान से पढ़ना। संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी, संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम, पृथक श्रेणी के, पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम में, संयुक्त सर्वनाम में, संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं, बल्कि एक शब्द नहीं, बल्कि, बल्कि नहीं, बल्कि, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। एक से, एक से अधिक शब्द होते हैं। एक से अधिक शब्द होते हैं। तो संयुक्त सर्वनाम की आप कैसे पहचान करोगे? संयुक्त सर्वनाम जो एक पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। कैसे? कि संयुक्त सर्वनाम में जो है, संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक शब्द नहीं, एक, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम में जो है एक शब्द नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, कोई क्या है, एक शब्द दिया गया है। ठीक है, कोई, सब भी क्या है, एक शब्द है। कुछ क्या है, ये भी एक शब्द है। तो संयुक्त सर्वनाम कौन सा है? जो एक शब्द नहीं हो, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे कुछ ना कुछ में क्या है, 2 शब्द, 3 शब्द दिए गए हैं, कुछ ना कुछ। ठीक है, एक से अधिक शब्द हैं, तो ये क्या होगा, ये संयुक्त सर्वनाम होगा। क्योंकि संयुक्त सर्वनाम में जो है एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं, वही संयुक्त सर्वनाम होता है। क्लियर? ये आपको जो है पहचान रखनी है कि ये जो है एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये सर्वनाम जो है व्यक्तिगत सर्वनाम और संज्ञा शब्द या एक से अधिक सर्वनाम शब्दों के जोड़ से बनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कहा जाए उदाहरण के तौर पर, क्या कहा जाए, हर कोई, ये कितने शब्दों से मिलकर बना? एक से अधिक शब्द है। ठीक है, सब कुछ, सब कुछ, ये भी क्या है, ये भी संयुक्त सर्वनाम है भाई, 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो कुछ, जो कुछ, ये भी क्या है, ये भी संयुक्त सर्वनाम है, क्योंकि यह जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? एक तो है जो, और एक है कुछ। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना। ठीक है, हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार था। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हर कोई, हर कोई उसकी मदद के लिए, मदद के लिए तैयार था। हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार था। इसमें जो है आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके नीचे जो है आपको अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा हर कोई जो है कौन सा सर्वनाम है। तो हर कोई जो है आप बता पाओगे, क्योंकि ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ है, तो हर कोई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो है संयुक्त सर्वनाम होगा। क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम होगा। ठीक है, पीवाई क्यू का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आंसर पता हो। पीवाई क्यू का मतलब होता है कि जो ऑप्शन है, क्या
क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए, आंसर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं पता लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन सा है, ये इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है। ठीक है, मिक्स हो गया ये क्वेश्चन, नहीं मिक्स नहीं हुआ है तो संज्ञा का ही, सर्वनाम का। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं, विशेषण उनको कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, काला क्या है, काला एक विशेषण है। जैसे मैं ये कहूं, क्या कहें हम, कि वह काला है, वह काला है। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। यहाँ पर वह क्या है, ये वह जो है क्या है, ये संज्ञा है। और संज्ञा की क्या विशेषता बताई, कि वह जो है काला है। अब काला यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो है आपका विशेषण है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है काला क्या है, ये विशेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका तुम। क्या दिया है, तुम। तुम शब्द जो है, ये जो तुम है ये क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है ये जो है सर्वनाम है। सर्वनाम क्यों है, क्यों है भाई ये सर्वनाम, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आप याद रखना। तो तुम जो है क्या है यहाँ पे, ये सर्वनाम है। ठीक है, तुम क्या है, तुम जो है यहाँ पे सर्वनाम है। हम भी क्या होगा, हम भी एक सर्वनाम है। आप क्या होगा, आप भी जो है एक सर्वनाम है। और उसका भी क्या होगा, एक सर्वनाम ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शब्द जो है क्या है, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब कहेंगे बात, ऑप्शन नंबर सी क्या है, शांत। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका शांत। ठीक है, राहुल, राहुल शांत है, शांत बैठा है, राहुल शांत बैठा है। तो राहुल क्या है, राहुल जो है संज्ञा है। राहुल क्या है, राहुल संज्ञा है। तो राहुल की क्या विशेषता बताई, कि वो जो है शांत बैठा है। ठीक है, या बोले कि राहुल शांत है, तो इसमें जो है शांत क्या होगा, ये जो है विशेषण है। विशेषता बताई कि वह जो है शांत बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आगामी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी है आपका आगामी। आगामी का अर्थ क्या होता है, जो आने वाला है। क्या हो जाएगा, जो आने वाला है उसे क्या कहते हैं हम, आगामी कहते हैं। जैसे कहें कि यह मेरी पहली आगामी फिल्म है। ठीक है, यह मेरी पहली आने वाली फिल्म है,
आगामी का मतलब होता है आने वाली, जो आने वाली है। ठीक है, यह मेरी पहली आगामी फिल्म है। एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक विशेषण है। आगामी भी क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर था। यहाँ पे तुम जो है क्या है, तुम जो है यहाँ पे विशेषण नहीं है, और तुम क्या है यहाँ पे, तुम जो है सर्वनाम है। ठीक है, तुम क्या है, तुम एक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या पूछा है, पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, जो सर्वनाम, कैसे लिखेंगे, जो सर्वनाम बोलने वाले, जो सर्वनाम बोलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ने वाले या अन्य की या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम जो है बोलने वाले और लिखने वाले पढ़ने वाले, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उत्तम, उत्तम पुरुष, फिर होगा मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीसरा क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी ठीक है, डी ठीक है, लेकिन सी अति उत्तम पुरुष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि अति उत्तम पुरुष जो है कोई भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये पूछा। ये क्वेश्चन जो है दो बार आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। एक 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में और एक 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में, कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में जो है हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये पूछा गया है। ठीक है, हम, ऑप्शन ए है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए क्या है आपका, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो। क्या होगा, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का, यानी खुद का स्वयं अर्थ का बोध हो, स्वयं अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम,
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण क्या होंगे, जैसे मैं कहूं आप, ठीक है, या स्वयं, आप ही, ठीक है, खुद, हम, नहीं, सॉरी, हम नहीं होगा, खुद, ठीक है, आप, ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? निजवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। अब आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया आपका? ऑप्शन नंबर बी दिया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है क्या कहेंगे, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। तो ये क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें जो है एक दूर कोई कार खड़ी है तो उसके लिए संकेत किया जा रहा है निश्चित रूप से कि वह कार मेरी है। ठीक है, या बोले कि वे, एक और उदाहरण में लिखता हूं, वे वे अमरूद के पेड़ हैं, वे अमरूद के पेड़ हैं। तो ये भी क्या रहेगा? ये भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या दिया है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? संबंध बताने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के कौन कौन से उदाहरण होंगे? जैसे मैं लिख देता हूं, जो, सो, जैसा वैसा, जैसा और वैसा, ये सब जो है संबंधवाचक के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब आया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम क्या है यहाँ पे? हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम क्या है यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सर्वनाम बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है उत्तम पुरुष है, ये भी आप याद रखना। हम कैसा है? ये हम जो है उत्तम पुरुष में है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या? हम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मध्यम पुरुषवाचक किस चीज के लिए? लिख देते हैं यहाँ पे, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको क्या बताया था कि श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? श्रोता यानी कौन होता है? सुनने वाला। श्रोता या पाठक यानी पढ़ने वाला। श्रोता या पाठक के लिए, पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनके उदाहरण क्या क्या होंगे? उदाहरण भी आपको बता दिए जाएंगे। उदाहरण में जैसे मैं कहूं तू, तुम, आप, ठीक है, तुमने यानी तू, तुम, आप, और क्या हो जाएगा? तुमने, आपको,
आपको, और क्या हो जाएगा, एक हमारा। ये सब क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक हैं जो श्रोता या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, उदाहरण और क्या लेंगे हम यहाँ पे। जैसे कहूँ मैं कि तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। तुम तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। कहानियां लिखते हो। ठीक है। तो श्रोता या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा, तो कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे, तुम। तुम सर्वनाम जो है यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे, तुम सर्वनाम जो है यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। तो ये क्या है, तुम भी क्या है, सर्वनाम होगा। ठीक है। यह कहा जाए आप घर कब आए, ये भी क्या है, आप क्या है इसमें, आप भी जो है एक सर्वनाम है। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आपको दिया है मैं कौन सा है, ये उत्तम पुरुष है। कौन सा है, ये उत्तम पुरुष है। और वह कौन सा है, यह अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। किसका प्रयोग पूछा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग पूछा गया है। क्वेश्चन यूपीएसआई, क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि पूछा है निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऑप्शंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आज अपनापन कहाँ है। आज अपनापन कहाँ है, इसमें कोई स्वयं की बात नहीं हो रही है। यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा, तो इसमें एक स्वयं की बात हुई ना। मैं क्या आया यहाँ पे, मैं आया है ना, मैं आया है। यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो, तो यहाँ पे स्वयं अर्थ का बोध कौन करा रहा है, कौन सर्वनाम करा रहा है, मैं। कौन सा है, मैं करा रहा है। और मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। तो ये जो है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें जो है स्वयं के लिए बोला गया है कि यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह मेरी निजी पुस्तक है। यह मेरी निजी पुस्तक है, तो इसमें क्या बोला उसने, क्या इसमें अपने खुद के लिए बोला है, नहीं। अपनों से क्या छिपाना, अपनों से क्या छिपाना, ये अपनों से जो है ये खुद के लिए नहीं बोला उसने। अगर यहाँ पे बोल दिया खुद, अगर लिखा होता यहाँ पे तो भी बात बन जाती, लेकिन यह सिर्फ, यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा, मैं। ठीक है। या ये बोलता, यह मैं बोलता हूँ कि मैं कल गांव से आऊंगा, तो ये क्या हो जाता, ये भी निजवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्वयं का अर्थ, स्वयं अर्थ का बोध हो रहा है। ठीक है, किससे, सर्वनाम से। और मैं क्या है यहाँ पे, एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं अपना काम आप करूंगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो अधोरेखित वर्ड कौन सा है इसमें, आप। आपके नीचे अंडरलाइन हुई है। ठीक है। तो इसने पूछा है शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आप जो है कौन सा है, कौन सा सर्वनाम है। तो आपको मैंने बताया था, आप जो है कई बार बता चुका हूं, ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है।
ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण जैसे बताया था आपको मैंने, यानी इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो। आप क्या है, आप एक सर्वनाम है, लेकिन कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, और क्या हो जाएगा, अपने आप आया था पिछले क्वेश्चन में, खुद ही, आप ही, स्वयं। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं क्या हैं, ये निजवाचक सर्वनाम हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप जो है क्या है, आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम है, ये याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 14 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया था। भाई कुछ नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, फिर भी अगर आप छोड़ के आओगे तो बहुत गलत बात है। कुछ भी नहीं छोड़ के आना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आप जो क्लास पूर्ण तरीके से बढ़िया से कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, कि जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो। फिर लिख देते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कि जिन सर्वनामों में, जिन जिन सर्वनामों में जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में, किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो। इसका बोध होना चाहिए, प्रश्न का बोध होना चाहिए। प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं ये कहूं, पंखा किसने चलाया। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिखा है। एक एग्जाम्पल, पंखा किसने चलाया, पंखा किसने चलाया। जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में, ठीक है, समझ में आया, जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में अगर प्रश्न का बोध हुआ हो। ठीक है, सर्वनाम में किसका बोध हुआ हो, संज्ञा का। संज्ञा क्या है, पंखा है। पंखा क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा है तो पंखा किसने चलाया, तो इसमें क्या हुआ है, इस सर्वनाम में जो है संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कौन सा, कि ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे, पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो ये क्या है, पुस्तक किससे मंगवाऊं, क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि प्रश्न का बोध हो रहा है यहाँ पे संज्ञा के विषय में। पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है यहाँ पे क्या है, पुस्तक जो है यहाँ पे संज्ञा है। पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है। और जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुस्तक के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में ही तो प्रश्न का बोध हो रहा है कि पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए में आप का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, आप वर्ड का यूज हुआ है, कि आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा। यहाँ पे आप क्या है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या है, निजवाचक है। लेकिन पूछा क्या था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है। और जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा गया है, नहीं है। कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम जो है नहीं है, ये यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है आपको, जो वह, जो वह। अब एक बात बताओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है कि जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वो निश्चयवाचक कहलाते हैं। लेकिन किसके बारे में पूछा है इसने, अनिश्चय के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, अनिश्चय के बारे में पूछा है। ये तो अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं, यानी वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, किसी निश्चित अनिश्चित का बोध कराते हैं। तो भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, वह सर्वनाम, कैसे लिखेंगे, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, जो किसी निश्चित वस्तु का, जो किसी निश्चित वस्तु का, जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, बोध नहीं कराते, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, पूछा है इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए है जो, वह, क्या दिया गया है, जो और वह। अच्छा, इससे पहले एक चीज बताओ, इसके उदाहरण कैसे कैसे कहेंगे हम, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, कोई, कुछ, या, हाँ ठीक है, ये मन मान लिया, दो एग्जांपल है, कोई, कुछ, सब कुछ। ठीक है, कुछ भी, और एक और बताया था आपको, कुछ ना कुछ। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जो और वह जो यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे, जो क्या है, जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो क्या है, ये संबंधवाचक है। वह कौन सा है, वह जो है जैसे कहेंगे ना, वह मेरी पतंग है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। किसमें आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि ये जो है क्या नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ ना कुछ और कुछ भी और सब कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे ये कहा जाए, वहां कुछ भी हो सकता है, या कहें कुछ ना कुछ हो रहा है, अब क्या हो रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, अब कहें कोई, वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है, भाई कोई खड़ा है ना। अब ये तो नहीं पता कि एग्जैक्ट कि वो राहुल है कि सोनू है, गौतम है, गीता है, कौन है, सिर्फ ये कहा गया है कि वहां कोई खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, चलिए, कोई छत पर बैठा है, अब कौन बैठा है पता नहीं है भाई, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, लिखिए। ठीक है, यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अंडरलाइन किसके नीचे हुई है, वे के नीचे हुई है। किसके नीचे हुई है, वे के नीचे अंडरलाइन जो है आपकी हुई है। वे क्या है यहाँ पे, वे आम के पेड़ हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं, यही बताया था, वो क्या कहलाते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
तो ये किसके लिए जो है संकेत कर रहा है कि वे आम के पेड़ हैं, वह इस चीज में निपुण है, निश्चित तरीके से कह रहा है कि वे जो है आम के पेड़ हैं। ठीक है, निजवाचक नहीं है कि वो अपने लिए नहीं कह रहा है, प्रश्नवाचक इसलिए नहीं है कि उसने ये नहीं पूछा क्या वे आम के पेड़ हैं, ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, संबंधवाचक इसलिए नहीं है, इसमें कोई भी संबंध नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे संबंध कैसा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक क्या एग्जाम्पल क्या होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु का या व्यक्ति के लिए जो है क्या करते हैं, एक संकेत स्पष्ट करते हैं कि वह, एग्जाम्पल दिया है वे आम के पेड़ हैं, तो वे इसमें क्या है, वे जो है इसमें एक निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ये यूपीएसआई बैच 1 21 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, यानी कोई बुला रहा है, कोई निश्चयवाचक नहीं है। ठीक है, पुरुषवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, ये पूछा तो नहीं है कि कोई सज्जन, अगर ये बोला जाता कि क्या कोई सज्जन मुझे बुला रहा है तो ये प्रश्नवाचक कहलाया जाता, लेकिन इसमें है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, यानी ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को कह रहा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। अब वो सज्जन कौन है ये निश्चित नहीं है, वो सज्जन कौन है ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कोई भी चीज जो है निश्चित नहीं है कि बुला कौन रहा है, कौन बुला रहा है ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि इसमें जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए जो क्या है, ये जो है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, संबंधवाचक के लिए पूछा है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है इसके एग्जाम्पल्स मैंने क्या क्या लिखवाए थे, मैंने लिखवाए थे जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, ठीक है, और ये सब मान लिया। तो इसमें जो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, जो, जो क्या है, जो, जो ही तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, ये इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख दूं, जो सोता है सो खोता है। एग्जांपल क्या लिखा मैंने, जो सोता है, जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है, इसमें जो है क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें एक संबंध बता दिया गया, जो सोता है सो खोता है, ये संबंध है, तो ये क्या रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कुछ, क्या दिया, कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है, अनिश्चयवाचक है। कुछ क्या है इसमें, कुछ जो है यहाँ पे अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है क्योंकि कोई निश्चित चीज नहीं है, हो सकता है ना, जैसे कुछ आटा या कुछ कपड़ा, कुछ बर्तन, तो अनिश्चित है। ठीक है, कोई निश्चित चीज नहीं। ठीक है, चलिए, वह क्या है, वह जो एक निश्चितवाचक सर्वनाम है, जैसे कहेंगे कि वह आम का पेड़ है, वह मेरी कार है, तो ये निश्चितवाचक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ क्या आया देखो, आ गया ना वही क्वेश्चन। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम के प्रकार लिखिए। ये क्वेश्चन जो आपका 2 बार आया है, 21 नवंबर और 15 नवंबर, शिफ्ट 3 और 2 में। ठीक है, यह मेरी किताब है अभी बताया था, ये क्या है, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह मेरी किताब है। ठीक है, कि जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु का या व्यक्ति के लिए जो संकेत करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बताया था क्लास में। तो यहाँ पे जो है उसने किताब के लिए जो क्या किया, संकेत किया कि यह मेरी किताब है, तो ये क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, यह क्या है, तो यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे भी क्या होता, अगर यहाँ होता वे, वे भी निश्चयवाचक सर्वनाम होता, वह भी निश्चयवाचक सर्वनाम होता। और क्या हो जाता, जैसे मैं कहता कुछ, जैसे कहना फेरी वाला कुछ बेच रहा है, फेरी वाला कुछ बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कहेंगे फेरी वाला जो है आम बेच रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ यहाँ पे सबको। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। यूपीएससी 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया वो क्वेश्चन है। स्वयं यानी स्वयं का क्या है, कि ये जो है एक निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो। क्या लिखवाया था, निजवाचक में जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से स्वयं का, स्वयं अर्थ का बोध हो, स्वयं अर्थ का बोध हो, स्वयं अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या है, स्वयं धोती है। ठीक है, तो शीला अपने कपड़े, शीला के कपड़े कौन धोता है, शीला अपने कपड़े खुद ही धोती है, स्वयं धोती है। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका अर्थ का बोध जो है वो किसके लिए हो रहा है, स्वयं के लिए ही हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है। तो स्वयं क्या होगा यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वो खुद के लिए यूज में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जैसे अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी जान लो। मैं कहूं आप ही स्वयं, ये सब क्या होंगे, जैसे आप, और क्या हो जाएगा, स्वयं, आप ही, खुद ही, ठीक है, अपने आप, अपने आप, ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम है, ये आपको याद रखें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आप जो है इसके टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। वहां पे जो है आपको ये जो क्लास हो चुकी है इसके भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और जो है क्विजेज भी आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।